हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट की ओपनिंग तो हमको गैप अप देखने को मिल रही है, ठीक है। और गैप अप ओपन होने के बाद जो है कि हमको यहाँ पर एक छोटा सा जो है कि एक गैप फिल करता हुआ डाउन साइड का मूव मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से एक अप साइड का मूव भी हमको देखने को मिल सकता है। और मार्केट ने तो गैप तो फिल नहीं किया, वहीं से जो है कि एक अप साइड की तरफ वन साइडेड रैली दिखाई हमको यहाँ पर। और ये भी कहा हुआ था कि आपको डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना, जो भी डिप आता है या फिर डिप नहीं आता तो भी बाइंग साइड का ही देखना। और आपको टारगेट भी दिया हुआ था 25,500 का, और वो हमारा टारगेट हिट भी हुआ। और लाइव मार्केट के दौरान मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको अपडेट किया हुआ था कि 25,630 का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 25,630 का लेवल। और मार्केट ने जस्ट उसका हाई मतलब ओनली 5 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था। और यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट की हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कि उस टाइम पे ये यहाँ पर जब 25,500 का टारगेट हमारा हिट हुआ था ना, फिर मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पर्सनली जो मेरा टारगेट है 25,630 का है। और मार्केट ने उसको 25,625 तक टारगेट हिट किया, ठीक है। तो ये तो थी लाइव मार्केट की अपडेट। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने आगे की एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया होता कि ये जो मूव है हमारा, ये ए बी और ये हमारा ए बी सी मूव था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मूव था ए बी, और यहाँ से हमारे उम्मीद थी कि ये सी मूव यहाँ तक बनेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हो जाता हमारा डब्ल्यू एक्स और ये वाई हो जाता है, ऐसा करके ए बी सी का फॉर्म में हो जाता है, या फिर ए बी और ये सी। लेकिन कल मैंने आपको क्वेश्चन भी कर दिया था, बता भी दिया था कि जो हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब का नहीं चल रहा है अभी फिलहाल में। और पूरी पूरी फुल उम्मीद थी कि हमारा ये जो था ना, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ से ये वाली, ये ब्रेक होने के चांसेस भी थे। हमने जो ड्रॉ करते हुए आ रहे थे और हमारी जो एनालिसिस चल रही थी ऑल टाइम हाई से लेके, तो ये वाला हाई और ये वाला हाई को मिला के जो हमारी रेसिस्टेंस की लाइन चल रही थी, वो हमको पहले ही लास्ट वीडियो में हमको बता दिया था कि मार्केट यहाँ से जो है कि अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। और उसको ब्रेक किया। और अब जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस आ रही है वो ये वाली रेसिस्टेंस वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन कहाँ तक आ रही है फिलहाल में, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फ्राइडे यानी कि मंडे तक या ट्यूसडे तक, जो कि मेरे को जो मार्केट दिख रहा है 25,840 का लेवल दिख रहा है आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो भी डिप अगर आता है ना मार्केट में, सिर्फ ओनली बाय के बारे में ही सोचना। और डिप जो भी आएगा ना वो डिप बाय हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि डिप डिप आ गया तो अब यहाँ से मार्केट नीचे क्रैश हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, ऐसा वैसा डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मार्केट का, प्राइस एक्शन, डाटा पॉइंट्स और जितने भी हैं सब कुछ, वो अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जैसे कह सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड हुआ, आरएसआई हुआ, एमएसीडी हुआ, ये जो है जो कि इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट जो कि अब ओवरबॉट हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से मार्केट में गिरने की, डाउन साइड के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिलहाल में अभी एट प्रेजेंट डाटा पॉइंट्स में हमको ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला है डाउन साइड के लिए। और जो भी मूव आएगा ना डाउन साइड का, वो एक डिप रहेगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और उसके बाद जो है कि हमारा जो टारगेट है ना, मैंने आपको बता दिया है कि 25,840 ये टारगेट आना चाहिए, ठीक है। क्यों? देखो, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये हमने मार्किंग की हुई थी, एबीसी के फॉर्म में मार्किंग की हुई थी। और अब ये जो मूव की जो हमने ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमने इसकी मार्किंग चेंज कर दी है। कैसे? देखो, ये हमारा जो नीचे से चल के आ रहा है वन, ये टू, और ये जो मूव चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा थर्ड मूव चल रहा है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो इस थर्ड मूव के अंदर हम किस मूव के अंदर ट्रेवल कर रहा है मार्केट है अभी, तो आप देखोगे यहाँ पर ये, यहाँ से ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव,
ठीक है। और ये फिफ्थ मूव ऑलमोस्ट मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो 25,840 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ये जो टारगेट है ये आ, आना चाहिए। अब ये नहीं कि फ्राइडे के दिन ही आ जाए एकदम सडनली उसी दिन। मेरे को नहीं लग रहा कि उस दिन आएगा, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है इस टारगेट को आने में। अभी हम ये जो थर्ड वेव है ना, इस थर्ड वेव के फिफ्थ वेव में लास्ट वेव में अभी इंटर हो चुके हैं। ये वाला जो ब्रेकआउट दिया ना इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर से हम ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो ये जो हमारी काउंटिंग है हमने चेंज कर दी है। ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है और ये वाली ट्रेंड लाइन है ना जो अपसाइड की, वो अभी भी वैलिड है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती ऊपर के लेवल पे, जब तक ये भी ट्रेंड लाइन वैलिड रहेगी। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल में तो हमारा जो मार्केट है वो बुलिश है। टारगेट भी आपको बता दिया मैंने 25,840 का। ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है, ये नहीं कि फ्राइडे के दिन ही मार्केट जो है कि एकदम से ओपन होगा और बिल्कुल वन साइडेड एक अपसाइड की तरफ दिखा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईएस ने जो है कि यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और एफआईज ने जो है कि यहाँ पर आज के दिन 877 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। ये भी एक अच्छा फिगर है, एफआईज ने बाइंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ऑप्शन चेन में तो यहाँ पर कॉल साइड में तो हमको कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन फिलहाल तो अभी पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम चलते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो कौन सा पार्टिसिपेंट क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो एफ की बात करें तो ये जो है कि ऑप्शंस में तो अभी बुलिश हो चुके हैं। फ्यूचर्स में भी इन्होंने अपनी जो पोजीशंस है ना शॉर्ट साइड की, वो अभी पूरी तरह क्लोजिंग नहीं की हुई है। तो उनका व्यू हम जो है कि अभी फिलहाल में नेगेटिव रखेंगे फ्यूचर सेगमेंट में। और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने 877 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर जो है वो तीनों सेगमेंट में फिलहाल तो अभी बुलिश बैठा हुआ है। और देखो क्लाइंट देखो वो तो तीनों सेगमेंट में भी फुल बेयरिश बैठा हुआ है। और डीआई ने तो बाइंग की हुई है 3,000 करोड़ के आसपास की। ठीक है। तो ये तो था हमारा डाटा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो मार्केट की क्लोजिंग अगर देखी जाए तो हमको 261 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिली है। 261 पॉइंट, हाँ, तो 261 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिली है। और पीसीआर देखें तो वहीं पीसीआर भी हमको राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अभी फिलहाल में पीसीआर 1.5 है। जब जब 1.5 पीसीआर होता है ना, मार्केट में गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट अप्रॉक्स 180 पॉइंट्स ऊपर हुआ था, पीसीआर हमारा 1.5 हुआ था। तो वहां से मार्केट में अगले दिन जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, और उसके बाद ये कि नेगेटिव में भी रहा था। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जब 1.4 के आसपास था तो मार्केट 2 दिन जो था रेड में रहा था। ठीक है। तो फिलहाल में पीसीआर को हम एज ए नेगेटिव कंसिडर करेंगे, यानी कि 1.5 ओवर है, ज़्यादा बड़ा हुआ है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी अभी फिलहाल मतलब ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। और निफ्टी फ्यूचर का अगर डाटा देखें तो प्राइस देखो, इतना मार्केट गिरने बढ़ने के बावजूद भी 261 पॉइंट्स मार्केट अप गया, लेकिन फ्यूचर्स के प्रीमियम में जो है हमको गिरावट देखने को मिली। और वहीं पर ही हमको यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट देखने को मिली। तो फ्यूचर्स मंथ का डाटा भी हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में भी यहाँ पर प्राइस देखो कितना डिक्रीज हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। इंडिया विक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया विक्स में हमको यहाँ पर जो है कि इंक्रीज देखने को मिला कि 10.54 से 10.86 है। लेकिन देखा जाए तो ये फिलहाल अभी अभी भी एक अपनी नॉर्मल रेंज में ही है, इसको हम एज ए पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो ओवरऑल डाटा जो है हमको फिलहाल तो नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट, कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा के अकॉर्डिंग कि क्या निकल रहा है। एफआईस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शंस में ये लोग बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और फ्यूचर सेगमेंट में जो है कि इन्होंने अभी भी शॉर्ट साइड की पोजीशन ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और
कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है 800 करोड़ के आसपास की। और तो ओवरऑल इनका व्यू जो है फिलहाल में पॉजिटिव ही है। और डाटा शीट जो हमको इंडिकेशन दे रही है वो नेगेटिव साइड का यानी कि डाउन साइड का इंडिकेशन दे रही है। और ऑप्शन चेंज जो है फिलहाल तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है, अपसाइड की तरफ बता रही है। तो ओवरऑल जो व्यू है नेट बेसिस के ऊपर वो अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं थोड़ी सी आगे और एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया हुआ है पहले स्टार्टिंग में ही कि मार्केट जो है कि हमको 25,840 के लेवल पे हमको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एज पर द हमारा सेटअप, एज पर द डाटा पॉइंट और एज पर द हमारा एलियट वेव की काउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक दिन में नहीं आएगा, इसको हो सकता है कि 2-3 दिन का टाइम लगे। थोड़ा बहुत मार्केट zigzag होते हुआ जाता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट क्या कर सकता है अब देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर मैं बताऊँ आपको तो मार्केट जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल में कि मार्केट की क्लोजिंग ये है ना, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप ओपन हो सकता है। तो गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो क्या हो सकता है मार्केट जो है कि थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आपको डाउन साइड का बिल्कुल नहीं देखना, चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, उसके लिए आपको डाउन साइड के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसको सिर्फ एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करना। और मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है, अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 25,085 पे हुई है। अगर 25,550 पे अगर मार्केट मिल जाता है ना, 25,550 पे या 25,500 पे, तो आप उसको सिर्फ ओनली बाइंग के बारे में ही सोचना। नेगेटिव का अगर मार्केट नीचे का मूव आता है ना, बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये वाला मूव कैप्चर करना है, यहाँ पर अगर सपोर्ट बनता है तो यहाँ से बाइंग करना 25,550 से या तो 500 से, यहाँ से बाइंग करना और ऊपर की साइड के लिए लेके बैठना। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि फ्राइडे के दिन जो है कि मार्केट का जो टारगेट है, मुझे लग रहा है कि फिलहाल में पर्सनली 25,700 का टारगेट दिखना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना अगर हो सकता है तो। लेकिन जहाँ तक उम्मीद मुझे लग रही है कि मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया है, तो थोड़ी बहुत मार्केट जो है कि रेंज में भी रह सकता है इसी के अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश रखना, लेकिन नीचे साइड का मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। मैं फिलहाल आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। डिप आता है बाइंग का सोचना और ऊपर साइड का ही देखना। ठीक है, मेरा जो टारगेट रहेगा 25,700 का टारगेट रहेगा। इसके लिए मैं इंट्राडे में प्ले करूंगा। ठीक है, डिप मिलेगा तो, और डिप नहीं मिलता तो भी मैं जो है कि रनिंग में ऊपर साइड के बारे में ही सोचूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो फिलहाल तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बुलिश का ही बना हुआ है। इसमें भी जो है कि यहाँ पर तीन वेव में जो है कि मार्केट तीन तीन वेव, थर्ड वेव चल रही है अभी। देखो यहाँ से ये फर्स्ट वेव हो गई, ये हमारी सेकंड, ये थर्ड, ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, ये हो गई हमारी सेकंड वेव, और ये अभी चल रही है हमारी थर्ड वेव। इसकी भी हम अभी काउंटिंग करके इसको लेवलिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वेव के कौन से वेव में एंटर कर चुका है, ये देखो यहाँ से 1, 2 और ये 3 थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, बैंक निफ्टी में यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फोर्थ वेव बनाएगा, फिर फिफ्थ वेव बनाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। जो भी डिप आता है इसको बाइंग करना। और इसमें डिप कहाँ तक आ सकता है देखो, इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ तक ये जो है ना 25,700 तक, वो 57 है, 57,000 अभी 57,400 तक है। यहाँ से अगर 400 पॉइंट्स का भी अगर डाउन मूव आता है ना 57,000 तक का, तो आप उसको सिर्फ बाइंग करना, बाय करना। और फिर उसके बाद जो है कि हम ऑल टाइम हाई तक मार्केट को देख सकते हैं। कहाँ तक जाएगा, 58,200 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे अभी फिलहाल में बैंक निफ्टी। ठीक है, 58,200। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये टारगेट मुझे आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी बता दिया है। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सी, सेंसेक्स के बारे में। तो यहाँ से हम सेंसेक्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स
सेंसेक्स में भी अभी फिलहाल में तो कुछ हमको उसमें भी ऐसा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। सेंसेक्स BSC चलो ये जब तक खुलता है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये करंट टेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की चेंज है। मैं नेक्स्ट वीक की आपको मंथली वाली ऑप्शन चेंज बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा जो निफ्टी के लिए जो टारगेट है ना 25,840 का, वो क्यों है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये हाँ, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो ये करा, हाँ ये हमारी ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये निफ्टी में जो है ना, देखो यहाँ पर देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं 25,840 तक टारगेट आएगा। देखो 25,900 के ऊपर यहाँ पर ना, देखो किसी ने हैवी हैवी कॉल बाइंग की हुई है यहाँ पर, ठीक है। कॉल बाइंग की हुई है कितने रुपए का आसपास, जब ये इसका प्रीमियम जो था ना अप्रोक्स 30-40 होगा। कितना प्राइस बढ़ा हुआ, 40 पॉइंट बढ़ा हुआ है ना। ये कम से कम जब मार्केट नीचे था ना तब से यहाँ पर जो है कि इसमें बाइंग चल रही हुई थी इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट आए, लेकिन देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। लेकिन मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मार्केट जो निफ्टी का जो टारगेट है 25,840 तक मार्केट जो है आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और ऑप्शन चेन पे हमको यहाँ पर जो है कि कॉल बाइंग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि अभी फिलहाल में 63 का प्रीमियम है, जो 25,900 पे है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में देखोगे ना आप यहीं पर 25,900 के ऊपर, तो यहाँ पर भी हैवी हैवी पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। 1800 करोड़ के आसपास जो है कि पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड की हुई है। तो ये टारगेट आना चाहिए मुझे लग रहा है अभी, ठीक है। तो ये चार्ट तो मुश्किल लग रहा है मेरे को खुलते हुआ। हम्म, ये तो सेंसेक्स में भी हमको जो है ना उसमें भी शॉर्ट नहीं करना है, सिर्फ ओनली एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करना है। जो भी डिप आता है मैं आपको लेवल बता देता हूँ इसका भी। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो हम्म, और हाँ मैं बैंक निफ्टी की भी आपको ऑप्शन चेन बता देता हूँ कि क्यों ऐसे बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ। ये तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है यहाँ पर। तो देखो इधर बैंक निफ्टी में जो हमारा टारगेट है ना 58,200 का, देखो क्यों है इधर। ये देखो इधर, ये जो है ना यहाँ तक देखोगे ना, यहाँ पर भी पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर भी क्लोज होना स्टार्ट हो गई है। और इन द मनी में आप देखोगे ना तो यहाँ पर 58,000 के ऊपर भी यहाँ पर कॉल राइटिंग एक्टिवेट है, पॉपुट राइटिंग एक्टिवेट है यहाँ पर। और 200 के लेवल पे भी यहाँ पर देखोगे तो एक्टिवेट है, ठीक है। और यहाँ देखना 58,300 के ऊपर देखो यहाँ पर ये 58,300 पे और 58,200 पे और 58,100 पे, देखो यहाँ पर हर एक ये जो लेवल है ना इन पे कोई यहाँ पर पुट बाइंग कॉल बाइंग कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी कॉल बाइंग कर रहा है यहाँ पर ये, और निफ्टी में भी कॉल बाइंग कर रहा है। और दोनों साइड में जो इन द मनी में कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अब हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं ये, तो चलो चलो मैं सेंसेक्स के लेवल में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। अगर खुलता है तो बहुत टाइम लग रहा है, नेट का इश्यू है थोड़ा सा। हम्म, चलो खुल गया है। यहाँ पर देखो सेंसेक्स भी यहाँ पर जो है कि इसमें भी शॉर्ट नहीं करना है। ये भी अभी बिल्कुल कौन से पैटर्न में चल रहा है, जो हमारा निफ्टी है ना उसी के पैटर्न में फॉर्म चल रहा है अभी। कौन सा, ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये वाली, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ से A B C D E यानी कि
1 2 3 4 5। तो सेंसेक्स में भी अभी ऊपर अप साइड के जो टारगेट बाकी हैं, तो अप साइड का जो टारगेट रहेगा ना, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा 84,000 के प्लस। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे कितना क्या टारगेट रहेगा यहाँ से। ये जो ना 84,200, ये जो हाई है ना 84,200 अप्रॉक्स राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, ये टारगेट अभी भी बाकी है सेंसेक्स में। और डिप आता है ना सेंसेक्स में भी, यहाँ तक कोई सा भी डिप आता है ना वो बाइंग करना। अगर 83,000 भी अगर मिलता है ना सेंसेक्स, बाय करना, ऊपर की साइड का लेके बैठना। और ये टारगेट हमको आने वाले दिनों में मिल सकता है 84,200 तक। ठीक है, वीकली में काम मत करना, मंथली एक्सपायरी में काम करना सेंसेक्स में। ठीक है, और निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी में काम करना, और बैंक निफ्टी की तो है ही ऑलरेडी वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो होप आपको पूरी तीनों इंडेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। पूरा मैंने क्लियर कर दिया। शॉर्ट कोई भी मत करना, डिप आता है तो बाइंग करना। ठीक है, अब मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना।